हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसका टाइटल आप लोग देख रहे हैं। तो एज ए ट्रांसलेटर, अनुवादकों के लिए नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं, कितने अवसर हैं, आप कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अनुवादक जा सकते हैं, एज ए ट्रांसलेटर जा सकते हैं। तो मैं आपको वो सब चीज बताऊंगा। ये मैं डेटा जो लेके आया हूँ वो पिछले 5 साल का है कि कहाँ कहाँ पे अनुवादक के तौर पर आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो रहता है, ये ईयरली वैकेंसी आता है एसएससी सीएचटी एग्जाम का, यानी एसएससी का संयुक्त हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीबीडीटी, सीएजी, जैसे एसएससी सीजीएल में डिफरेंट विभाग में आपकी भर्ती होती है, उसी तरह इसमें भी एज ए अनुवादक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट होता है, यहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट होता है। और एज ए कनिष्ठ या वरिष्ठ हिंदी अनुवादक आप भारत सरकार के विभिन्न विभागों में काम करेंगे, जिसमें से आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हो गया आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हो गया सीबीडीटी, हो गया, और तमाम तरह के जितने भी विभाग गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उन सब में एसएससी के इस एग्जाम के थ्रू आपकी बहाली होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला है। ये ऑलमोस्ट हर एक ईयर ये एग्जाम आपका होता है और इसके थ्रू गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जितने भी अनुवादक के रूप में वैकेंसीज होती है उसको इससे फिल किया जाता है। तो ठीक है, तो पहला अपॉर्चुनिटी तो आपको ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे की जो मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स, आइसोलेटेड डिपार्टमेंट्स है, उसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ये भी ऑलमोस्ट ईयरली वैकेंसीज होती है और इससे भी आपको जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी यानी कनिष्ठ अनुवादक हिंदी के तौर पर आपकी नियुक्ति होती है, जहां आप रेलवे मिनिस्ट्री में या रेलवे के विभिन्न विभाग में आप एज ए जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी कार्यरत होंगे। ठीक है, तीसरा जो है आरबीआई में, तो आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा का पोस्ट आता है, सहायक प्रबंधक ग्रेड ए राजभाषा। इसका आरबीआई का खुद का एग्जाम होता है जिसमें इस तरह की वैकेंसी आती है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो नेक्स्ट है नाबार्ड, जिसमें नाबार्ड एग्जाम ये अपना कंडक्ट करता है और इससे भी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा के पोस्ट पे एज ए अनुवादक, एज ए ट्रांसलेटर आपकी नियुक्ति होती है। तो ये काफी बड़े बड़े पोस्ट है, ग्रेड ए के पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो होता है आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है हर एक साल ऑलमोस्ट, और वो एग्जाम लेता है आईबीपीएस, और इसके द्वारा आपको भारत सरकार के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें आपको एज ए राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। तो ये भी आपके लिए एक अवसर है एज ए ट्रांसलेटर। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसरो इसरो जैसा कि आप जानते हैं प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आपको दो तरह के पोस्ट आते हैं, एक असिस्टेंट राजभाषा की और एक जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो इससे आप इसरो में एज ए अनुवादक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये करेंटली वैकेंसीज आई हुई है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो इसमें आईटीबीपी अपना खुद का एग्जाम लेता है और इसके थ्रू इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की नियुक्ति होने वाली है। ये तो अभी इसकी वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। आईआईएफसीएल एक पीएसयू है, इसका मतलब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इससे भी आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा के रूप में नियुक्ति होती है, इसमें भी आईआईएफसीएल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसमें भी आपको सहायक प्रबंधक ग्रेड ए राजभाषा के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। तो इसका भी एग्जाम सेबी खुद ही लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई, इसका भी खुद का एग्जाम होता है और इसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आपकी नियुक्ति होती है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। एनबीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आपके जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी पोस्ट आता है। ये नवोदय विद्यालय समिति, मतलब नवोदय विद्यालय में आपके एज ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। तो एनबीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, एज ए अनुवादक आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो जीआईसी, जीआईसी क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
इसमें भी ऑफिसर स्केल 1 हिंदी की रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, उसमें भी हिंदी राजभाषा ऑफिसर के रूप में आप जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई। तो सीबीएसई भी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट करती है और इसमें भी एज ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आप काम कर सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। नेक्स्ट आपका है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसका भी अपना एग्जाम होता है जिसके थ्रू असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसमें भी आपका असिस्टेंट मैनेजर हिंदी राजभाषा के रूप में वैकेंसी आती है, तो आप एज ए करियर अपॉर्चुनिटी इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसमें भी इसके एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसीज आती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी, तो ये भी आपके लिए एज ए ट्रांसलेटर एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, इसका भी अपना एग्जाम होता है और इसमें भी आपको ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें भी इसका जो एग्जाम होता है उससे जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज या सीनियर सुपरिटेंडेंट हिंदी, इसके 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है गेल में। नेक्स्ट चलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इसमें भी आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट मिल जाएगा, तो आप एज ए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इसमें भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं एक और एग्जाम होता है DSSB, जिसके द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है ये, और जिसके द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी विभाग होते हैं उसमें आपको एज ए पर्सनल असिस्टेंट हिंदी या ट्रांसलेटर हिंदी के रूप में नियुक्ति हो सकती है। तो आप ये एग्जाम देके आप अनुवादक के तौर पर दिल्ली सरकार के जो विभिन्न विभाग है उसमें भी नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक यूपीएससी एग्जाम लेता है कभी कभी, जिससे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसमें आप एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज या सहायक निदेशक राजभाषा, तो ये इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो जो ऑलरेडी जिनका 3 या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रांसलेटर किसी विभाग में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बड़े पोस्ट पे जाए, तो वो भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज पे अपनी नजर रख सकते हैं। काफी बड़ी पोस्ट है ये। नेक्स्ट चलते हैं एग्जिम बैंक, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी आप मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा के रूप में आप नियुक्ति ले सकते हैं, तो इंडिया एग्जिम बैंक में भी आपके लिए एज ए ट्रांसलेटर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीईएमएल। बीईएमएल क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बीईएमएल में भी आपका मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के पोस्ट आते हैं, तो इसमें भी आप एज ए ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसका जो एग्जाम होता है उसमें भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी ऑफिसर के रूप में आप नियुक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये भी भारत सरकार का एक उपक्रम है, पीएसयू है, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट आते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी करके आप इसमें भी एज ए ट्रांसलेटर नियुक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका एनटीए द्वारा एग्जाम होता है और इसमें भी आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। इसका भी एग्जाम एनटीए द्वारा लिया जाता है, इसमें भी आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट मिल जाएंगे, तो आप जेएनयू में भी एज ए ट्रांसलेशन ऑफिसर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है JIPMER, मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इसमें भी आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा, तो एज ए ट्रांसलेशन ऑफिसर आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है केवीएस एग्जाम जो होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें भी आप हिंदी अनुवादक के पोस्ट देख सकते हैं, तो इस एग्जाम की भी तैयारी करके आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए ट्रांसलेटर नियुक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसका भी अपना एग्जाम होता है और उसके थ्रू आप एज ए हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें भी आपको सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का पोस्ट मिल जाएगा, वरिष्ठ सहायक राजभाषा का आपको पोस्ट मिल जाएगा। अगला है एएमडी। एएमडी क्या है? एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये भी भारत सरकार का एक उपक्रम है जहां पे भी आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा, तो आप इस पे भी नजर अपना बनाए रख सकते हैं। तो देखिए आपके लिए कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का जो सेप्टम एग्जाम होता है उसके थ्रू, उसमें भी आपको एक पोस्ट मिलेगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, जिससे आप डीआरडीओ में एज ए अनुवादक काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम में भी आपको दो तरह के पोस्ट मिल जाएंगे, सहायक ग्रेड 3 हिंदी और प्रबंधक हिंदी। तो इसमें भी आप एज ए ट्रांसलेटर जा सकते हैं। नेक्स्ट है एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। वहां पे भी आपको असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है, तो आप एज ए ट्रांसलेटर यहाँ पे भी नियुक्ति ले सकते हैं। अब आते हैं डीडीए, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें भी आपको जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा के पोस्ट मिल जाएंगे, तो दिल्ली में आप डीडीए में भी नियुक्ति ले सकते हैं। बीआईएस, बीआईएस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें भी आपको असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के पोस्ट मिल जाएंगे। कभी कभी इसमें ट्रांसलेटर की भी पोस्ट आते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन ऑफिसर के भी पोस्ट आते हैं, तो यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बीआईएस में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एज ए ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है एआईसी, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें भी आपको हिंदी अधिकारी के पोस्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ भी आपके लिए एज ए ट्रांसलेटर आपके लिए यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर। तो इसका भी एक बार नोटिफिकेशन आया था जिसमें हिंदी ऑफिसर के पोस्ट थे, तो आप आईआईटी जैसे प्रीमियम संस्थानों में भी एज ए ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनडब्ल्यूडीए, मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें भी आपको हिंदी अनुवादक के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एफएसएसएआई। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसमें भी आपको हिंदी ट्रांसलेटर यानी हिंदी अनुवादक के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको एज ए अनुवादक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका भी एग्जाम एनटीए द्वारा लिया जाता है, इसमें भी आपको हिंदी ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट होता है, तो आप इस पे भी नजर बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे भी वैकेंसीज आते रहती है। तो ये जो मैं पिछले 5 सालों का जितने भी तरह की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आई थी, मैं उनका आपको लिए एक लिस्ट लेके आया था, जिससे आपको पता चले कि एज ए अनुवादक आपकी कितनी ज्यादा डिमांड है, आप कैसे कैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या होता है कि एज ए ट्रांसलेटर वो या तो एसएससी का जो जेएसटी एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर रेलवे जो आरआरबी का होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कितने लोगों को जानकारी नहीं होती कि हमारी कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अदर सेक्टर्स में भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं ट्रांसलेटर से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं मैं उसको अपने चैनल पे हमेशा लाते रहता हूँ। जब भी कहीं पे वैकेंसी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी ट्रांसलेटर की जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।